नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है। 8 वीडियोस मैं डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं आपके लिए। नए साल में जितने मुहूर्त होते हैं उनके बारे में, गृह प्रवेश के लिए, इसके अलावा वास्तु पूजा के लिए, आपको भूमि पूजन करना है, शिलान्यास करना है, या राहु काल कब होता है ये देखना है आपने, या फिर पंचक में बहुत सारी चीज़ें नहीं की जाती, इन सब के बारे में वीडियो आ चुके हैं। 8 वीडियो अब तक मैं डाल चुका हूं और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है आपने इनको ज़रूर देखा होगा। और आपके मन में जो जो सवाल नए साल के लिए सन 2026 के बारे में आए होंगे मुहूर्त को लेकर, वो सब मैंने बता दिए हैं। और हाँ, अगर ये छूट गया आपसे तो वो गलती किसकी? बोलो किसकी गलती? वो गलती आपकी रही, क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसलिए आपसे छूटे। कोई बात नहीं, अगर आपको ये देखना है कि इस 2026 में साल में क्या कौन सा काम वास्तु से संबंधित किस समय करना है, मुहूर्त कब है, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, क्या सावधानियां लेनी है, कोई बात नहीं, अब भी सर्च कर लो, वापस जाइए और आपको सब वीडियो मिल जाएंगी। आज जो है नंबर है वीडियो नंबर 9 का। 2026 में वास्तुशास्त्र से संबंधित जितने भी काम करते हैं, जितने भी शुभ कार्य करते हैं, उसकी सीरीज चल रही है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप देख चुके हैं मेरी 8 वीडियोस लाइन लगाकर, जिसे हम कहते हैं बम्पर टू बम्पर, जिसमें मैंने सन 2026 नए वर्ष के लिए सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छूटा। वो सब कुछ बता दिया जिसके लिए आप 50 या 100 वीडियो देखते तब भी ना पता चलता। चलिए, आज हम चल रहे हैं एक नए पायदान पर और मैं आपको बताने वाला हूं क्या गृह प्रवेश की विधि, तैयारी व सावधानियां। इसको लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आए थे, क्या क्या सावधानियां ली जाएंगी। आइए, कंस्ट्रक्शन करते समय आपने बहुत सारा सामान लिया था, पेंट लिया था, टाइलें ली थी, पत्थर, सीमेंट, ये वो, लकड़ी वकड़ी, सब बहुत सामान लिया था, बच गया कुछ सामान, या बनाते बनाते टूट गया, खराब हो गया, टुकड़े हो गए। उस सब सामान को जो है अब सहेजना नहीं, आपने निकालो, फेंको, दे दो। और हाँ, अगर आपको कुछ सामान ऐसा लगता है कि ये संभालने का है, टाइल जैसी होती हैं, फिर आपको सेम टाइल नहीं मिलेगी, ये संभालनी है आपको। 2-4 साल में अगर कोई क्रैक होगी, टूट गई, तो सेम टाइल आपको कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। ना तो शेड मिलेगा, ना डिजाइन मिलेगा। उसके लिए 5-7 पीस संभाल के रखने चाहिए, फर्श के भी, दीवारों के भी, मंदिर के भी, जहाँ लगाई आपने, बाथरूम के भी। कुछ थोड़ी सी टाइलें संभाल के रखो, लेकिन कहाँ रखो? उठा के, साफ करके, झाड़ पोंछ के, बढ़िया करके, डिब्बे में पैक करके और रखिए साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में पड़ी रहे, कभी काम में ना आए, लेकिन वहां पर वजन भी साथ में पैदा करती रहे। हो गया ना, एक तीर से 2 निशाने हो गए। आगे चलते हैं। जिस दिन आपका गृह प्रवेश होगा उस दिन आपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का एक बंदरवार जरूर लगाना है। आम के पत्तों का जो बंदरवार होता है वो शुभता लाता है, नेगेटिविटी बाहर करता है, घर में एक तरह से फिल्टर का काम करता है, शुभ होते हैं, जबरदस्त ऑरा होता है आम के पत्तों का। और साथ साथ रंगोली भी बना लेना, जहां से आते हैं स्वागत के लिए होता है, लक्ष्मी का प्रवेश भी इसको बोलते हैं हम, और साथ साथ शुभता को बढ़ाने के काम आता है, बहुत अच्छा रहता है। रंगोली भी बना लेना। आगे चलते हैं। गृह प्रवेश के दिन सुबह से ही कोई धार्मिक भजन, कीर्तन, आरती, गायत्री मंत्र आदि चलता रहना चाहिए। इससे भी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, नेगेटिविटी हटती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, फूलों से मेन गेट को सजाना है आपने, बाहर की दीवारों की भी सजावट करनी है, और साथ साथ जो लकड़ी की चौखट है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, रोली से या हल्दी से। ओम भी बना सकते हैं आप चाहें तो, कोई समस्या नहीं है। रिद्धि सिद्धि भी अंकित की जा सकती है। पॉइंट नंबर 7 है, 7वां पॉइंट है, गृह प्रवेश की पूजा पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व में करना। पूर्वोत्तर में, ईशान कोण में अच्छा रहता है। गृह प्रवेश की पूजा कभी भी साउथ वेस्ट के नैऋत्य कोण में नहीं करनी चाहिए। अगर कोई और जगह उपयुक्त या सही दिखाई नहीं दे रही है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप ब्रह्म स्थान में भी वास्तु पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्म स्थान के अंदर भी उसके थोड़ा सा ईशान की तरफ, ब्रह्म स्थान के पूर्व उत्तर की तरफ भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर वहां पे हवन करना है तो थोड़ा सा ध्यान करना, दक्षिण पूर्व की तरफ आपने अपना हवन कुंड रखना है।
आगे चलेंगे। नंबर 8, कुछ ऐसी कल्चर, ऐसी संस्कृतियां होती हैं जिसमें कहते हैं कि पहला त्यौहार दीपावली का होना चाहिए। अब दीपावली का त्यौहार हमेशा तो मिलेगा ही नहीं। दीपावली के त्यौहार में क्या होता है कि एक शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है। ऐसा बहुत बार होगा, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दीपावली चली गई, अब आपको गृह प्रवेश करना है। पहला त्यौहार होली नहीं होना चाहिए, फंस गए। कहां फंसे? क्या होता है कि अगर आपको पहला त्यौहार अगर आपका मान लिया होली पड़ रहा है, पहला त्यौहार दीपावली नहीं पड़ा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा उपाय कर लेना, जो कि हमारा खानदानी तरीके बहुत सारे हैं जो कि सुविधा बनाने के लिए हैं। आपके निदान बोलते हैं, उपाय बताते हैं, उपचार बताते हैं, और साथ में जो है बाहर निकलने का रास्ता भी, अगर फंसे हो कहीं पर तो क्या करना है। बड़ा आसान तरीका। दीपावली में क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजा तो करते हैं, आप लक्ष्मी पूजन करते हैं। अगर आप दीपावली के बाद और होली से पहले अगर गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं तो अपने द्विज से, अपने ब्राह्मण से, पंडित जी से, या जो भी पुजारी आ रहे हैं पूजा कराने के लिए, या स्वयं भी कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। एक साथ साथ जो है आप उसमें वास्तु पूजा करते हैं, और साथ साथ जो है अपने नवग्रह पूजन भी करते हैं, और सत्यनारायण की कथा होती है, बहुत सारी अपने अपने जैसे आपको करना है सब कुछ ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं है। उसके साथ साथ एक छोटा सा ध्यान कर लेना, लक्ष्मी पूजन भी कर लेना। लक्ष्मी पूजन करने के बाद, करने का अर्थ यह है कि वो दीपावली, लगभग दीपावली का जो प्रभाव था यहां पर आ गया। पहला जो आपका पूजन हुआ वो लक्ष्मी पूजन हुआ, पहला पूजन आपका होली पूजन नहीं हुआ। निकल गए समस्या से बाहर। इसी तरह से आगे लेते हैं पॉइंट नंबर 9। गृह प्रवेश के लिए यथासंभव अपने केवल सगे संबंधियों को ही बुलाना अच्छा रहता है, और कोशिश करो कि आप जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का इकट्ठा मत करो, बहुत ज़्यादा दिखावा मत करो, शोर शराबा मत करो कि मालूम पड़ रहा है कि आपके घर में जो है 500 से 700 हज़ार लोग आ रहे हैं। उनको नहीं बुलाओ, उनको थोड़ा बचना चाहिए उससे। अगर ऐसा करना है, उनकी चाय पानी आपने करनी, तो बाहर कहीं होटल वोटल में कर दो कहीं पर, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने घर के ऊपर। क्योंकि घर पर आएंगे तो माफ़ करना, आप लोगों को शायद हो सकता है भारद्वाज जी, ये आपको ऐसा लगे कि भारद्वाज जी तो बड़ी हट के बात कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, 100% प्रैक्टिकल। आपके घर में जितने भी लोग आएंगे, मानकर चलना आपके जो सगे संबंधी, जो खास सगे संबंधी भी नहीं, आपके घर के लोग, आप हैं, आपकी माता पिता हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड हैं, केवल यही वेल विशर हैं। जो बाहर से आ रहे हैं, या तो उनका कोई लेना देना नहीं है, चाय पानी पी के, खा पी के वहाँ से जो है अपने आराम से लंच करके निकल लेंगे, या जिनका वास्ता जो आपसे बहुत क्लोज हैं, तो संभावना है कि बहुत से लोग फिर बाद में आप कहते हैं सर नज़र लग गई, टोक लग गई, हाय करके चले गए, घर को गंदा कर गए, टॉयलेट गंदे कर गए, दीवारें गंदी कर गए, बच्चों ने लाइनें लगा दी दीवार पर। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा दिखावा करने की नहीं होती। पार्टी करिए, आराम से खूब करिए, कोई समस्या नहीं, खुले में करिए, मैदान में करो, पार्क में करो, जाके होटल में करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बी प्रैक्टिकल। आपको पता है कि आपके जो वेल विशर हैं कितने, इनमें से कौन से लोग हैं जो सिर्फ देखकर आपको खुश हुए? बहुत कम होते हैं। आगे चलते हैं कि आपको देखकर, आपने एक भवन बनाया, मकान बनाया, उसको देखकर खुश होने वाले, दिल से खुश होने वाले बहुत कम हैं। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि जिनकी कोठी उससे बड़ी होगी, वो कोई कहेंगे अरे ये तो कोई खास बात नहीं है, कोई बहुत बढ़िया कोठी नहीं बनाई। और जिनकी कोठी आपसे बहुत छोटी होगी, ये मकान छोटा होगा, वो देख करके हो सकता है वो उनको कुछ अपने आप में कुछ नेगेटिविटी इनको फीलिंग हो। तो ये जो है दिखावा ना करो, छोटे स्केल पर ही कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, जब आप अपनी वास्तु पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो ध्यान करें आपके जो द्विज हैं, पंडित जी हैं, उनका मुख रहेगा उत्तर दिशा में, और आपका मुख कहाँ रहेगा? पूर्व दिशा में। ठीक है, ये वही सिद्धांत है जैसे पूजा करते हैं। पूर्व दिशा में आपने फेस करके बैठना है पूजा करते हुए। अपना जो आप वास्तु पूजा कर रहे हैं गृह प्रवेश के लिए, और जो आपके पंडित जी हैं, वो आपके पुरोहित जो है वो उत्तर में मुंह करके बैठेंगे। अगर दिशाएं घूमी हैं तो आपका मुंह रहेगा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस रहेगा, पंडित जी का फेस रहेगा नॉर्थ वेस्ट में, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ घुमा हुआ। आगे चलते हैं। गृह प्रवेश वाली रात को भी घर में उजाला रहना चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। हो सके तो पूजा स्थान में भी दीपक जलाएं, लेकिन थोड़े सावधान रहें। कभी कभी क्या होता है कि चूहा होता है या और कोई चीज़ होती है, बत्ती खींच के ले आते हैं कई बार वो दीपक में से। ध्यान रखना कि वो जो है इसकी थोड़ी सावधानी रखना, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस दिन निर्धनों को खाना खिलाएं, खाने पीने की चीज़ें दें, कपड़ा, चावल, दाल, ये सब दान करें, बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 14 में लिखा हमने, पूजा के दिन केवल शाकाहारी भोजन ही बनाएं, सगे संबंधियों मित्रों को यही भोजन खिलाएं, और मांसाहार से बचें, खास तरीके से पूजा के दिन, गृह प्रवेश के दिन। और एक बात और भी है
कि अगर आपने गृह प्रवेश कर लिया, ये सोचा कि आगे मुहूर्त नहीं मिलेगा, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीने के बाद में, उसके बाद में आप आएंगे, और आज आपने गृह प्रवेश की सारी पूजा कर ली और उसके बाद में आपने उसको वीराने में छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं है। अगर आपने गृह प्रवेश कर लिया है तो उसके बाद में वास्तुदेव को धोखा मत दो। आप वहाँ पर जाते रहें, कुछ भी ना करें तो कभी आपने गैस पर या चूल्हे पर आपने चाय बना लेते हैं, कुछ खाने का सामान बना लिया, कुछ कम कर लिया, खाना गर्म कर लिया, कोई चूल्हा जलता रहे कभी कभार वहाँ पर, और जाते रहें वहाँ पर, आपकी प्रेजेंस और वहाँ पर चूल्हे का जलना होता रहे, ये ज़रूरी है। ऐसा मत करना कि आपने आज गृह प्रवेश की पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया और 2-3 महीने के लिए वीराने में, उसके बाद मकान आपका पड़ा रहा या वहाँ फिर वर्कर काम करते रहे और आपकी जो जगह पूजा की थी वो सब के सब फिर से अशुद्ध हो गई। समझाना मेरा काम, समझना आपका काम। मैंने आपको एक एक पॉइंट बता दिया। गृह प्रवेश में आपने क्या क्या सावधानी लेनी, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि शुभता बनी रहे। और जब भी कभी जहाँ जहाँ जिन क्लाइंट्स को मैं एडवाइस करता हूँ, जो कोठियाँ, जो मकान, जो फैक्ट्री मैंने बनवाई हैं अपने वास्तु के निर्देशन में, ये सब के सब पॉइंट्स मैं उनको भी बताता रहता हूँ, समय समय पर उनको जगाता रहता हूँ। भूमि पूजन कब करना है, शिलान्यास कब करना है, ये भी उनको बताता हूँ। आपने द्वार पूजा कब करनी है, आपने मुख्य द्वार कब लगाना है, चौखट कब लगानी है, कब आपने लिंटर डालना है, कब क्या काम नहीं करना, उनको बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रखकर उनको गाइड करता हूँ। जो प्रोफेशनल या कमर्शियल एडवाइस मुझसे लेते हैं उनको ये लाभ मिलता है। अगर आप कोई बड़ी कोठी बना रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी मेरी सेवाएं ले सकते हैं। ये सब पेड होती है, इसमें आपको फीस दक्षिणा देनी पड़ती है, और वो दक्षिणा डिपेंड करती है कि आपकी साइट किस देश में है, कितनी बड़ी है, किस पर्पज से, और मुझे उसमें कितना काम करना पड़ेगा। साथियों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो लाइक तो बनता ही है, और अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर, आपको लगा करे इतने 10-12 पॉइंट तो आज तक कभी किसी ने बताए नहीं गृह प्रवेश के बारे में, और अच्छा लगा आपको, आपका दिल आ गया मान लिया चैनल के ऊपर, तो इसको तुरंत आज और अभी इसी समय कर लेना सब्सक्राइब। भूल गए तो भूल गए, रह जाएगा। और हाँ, ऐसे वीडियोस को सोशल मीडिया पे जरूर शेयर किया करो। ये ज्ञान अपने पास मत रखा करो, संभाल कर आगे भी बांटा करो। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आज के लिए साथियों इतना ही। परसों फिर मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार।